सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होता है, जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है इनको कंबाइन करते हैं तो एक डिवाइस बनता है, मतलब डिफरेंट पैटर्न में कंबाइन करते हैं तो एक डिवाइस बनता है, उस डिवाइस को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस। एग्जांपल आप ले सकते हो डायोड, ट्रांजिस्टर और बाकी और बहुत सारे हैं। ठीक है, तो देखते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। तो ये बनते हैं पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर से, हम इनको कंबाइन करते हैं। तो जैसे हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होंगे इनको कंबाइन करेंगे, ओके, तो ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, आप समझ सकते हो पी लिखा है तो पी और एन, एन में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होगी, पी में मेजॉरिटी होल्स की होगी। ठीक है, तो ये जो जंक्शन बना, ये जो लाइन बनी इन दोनों के बीच में वाइट एंड ग्रीन, ठीक है, इसको बोलते हैं पी एन जंक्शन। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं पी एन जंक्शन, जिस येलो से मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब फॉर्मेशन कैसे होती है पी एन जंक्शन की? फॉर्मेशन क्या होती है कि हम क्या करते हैं कि मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है, कोई भी सेमीकंडक्टर आप ले लो, ठीक है, ये मान लो मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है। मैं क्या करूंगा, इसमें कोई इम्प्योरिटी एटम डाल दूंगा, पेंटावेलेंट डाल दिया, ठीक है। इस सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट डालने से क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, है ना। मैं इसको मेल्ट करूंगा तो ये इम्प्योरिटी जो होगी डिफ्यूज होगी यहां आ जाएगी इस एरिया में, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मेशन होती है, लिखवाया है मैंने, वहां से आप देख लीजिएगा कि इम्प्योरिटी हमने डालेंगे, गैलियम एडेड इन जर्मेनियम और सिलिकॉन स्लैब and then the slab is heated due to which trivalent impurity fuses to the surface of the germanium just below the surface of contact। ये just below the surface of contact fuse हो जाती है, इतने इतने एरिया में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, अगर ट्राइवेलेंट डाल रहा हूँ तो ऊपर का सरफेस P बन जाएगा, नीचे का N बन जाएगा, ठीक है। पेंटावेलेंट डालूंगा, ऊपर का N बन जाएगा, नीचे का P बन जाएगा। तो इस तरह से हम फॉर्मेशन करते हैं पी एन जंक्शन डायोड की। अब बोलते हैं डिप्लीशन लेयर क्या होती है। नेक्स्ट इज डिप्लीशन लेयर। अब जैसे ही पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो पी से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे या एन से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पी की तरफ को मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पी की तरफ को मूव करना स्टार्ट कर दे। वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि जो जंक्शन है इसके पास यहां पे इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं, यहां से जाते हैं, जंक्शन को क्रॉस करते हैं और यहां पे इस एरिया में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले वहां क्या क्रिएट हो जाएंगे, होल्स। क्लियर है? जहां से इलेक्ट्रॉन निकले वहां क्या क्रिएट हो, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, तो यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, होल्स। तो नियर द जंक्शन, जैसे पीएन जंक्शन डायोड कंबाइन होता है या उसको हम कंबाइन करते हैं, तो नियर द जंक्शन एक लेयर क्रिएट हो जाती है जिसमें कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स होंगे, और इस लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, ठीक है। इसके बाद आता है व्हाट इज जंक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट इज जंक्शन पोटेंशियल। लिखवाया वही है जो मैं बोल रहा हूं, सिंपल है। अब जंक्शन पोटेंशियल क्या है, इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर क्या है, होल्स हैं,
इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स, नेगेटिवली चार्ज, होल्स पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, इन दोनों, इस जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो इस रीजन में एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, साथ में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, हम यहाँ पे ना एक ऐसे बैटरी बना देते हैं, ये ऐसे करके, नॉर्मली बुक्स में बनी होगी। ठीक है, बी लिखते हैं, बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं या जंक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। इतना सा है कि वो जो लेयर है, डिप्लीशन लेयर है अक्रॉस द जंक्शन, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज जंक्शन पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड? व्हाट इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड? तो सिंबल पीएन जंक्शन डायोड का सिंपल है, ऐसी ट्रायंगल बना लो। ठीक है, और ये इसके टर्मिनल्स हैं, 2 टर्मिनल डिवाइस होता है ये, इट्स ए 2 टर्मिनल डिवाइस। यानी इसकी 2 टांगे होती हैं, इस तरह से 2 टर्मिनल डिवाइस। ठीक है, एक टर्मिनल जो होगा उसको हम बोलेंगे पी टाइप। ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड, ये साइड रिप्रेजेंट करती है पी टाइप सेमीकंडक्टर को, और ये वाली साइड रिप्रेजेंट करती है एन टाइप सेमीकंडक्टर को। ठीक है, सिंबल से कैसे पता चलेगा? और साथ में यहां पे एक और लाइन लगी होती है, ये वाली, ऐसे। क्लियर है? तो दिस इज द सिंबल ऑफ, और ये जो व्हाइट मैंने बनाए हैं इनको बोलते हैं मेटालिक कॉन्टैक्ट्स, इनको बोलते हैं मेटालिक कॉन्टैक्ट्स, मैंने लिखा हुआ है। इतना लिखने का टाइम नहीं है मेरे पास भी, तो आप सीधे समझिए। सिंबल हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, 2 तरह की बाइसिंग होती है, एक होती है दूसरी होती है रिवर्स। फॉरवर्ड बाइसिंग कब होगी? ध्यान से देखिएगा। तो फॉरवर्ड बाइसिंग जब होगी, जब डायोड का ये डायोड है, ये डायोड का पी टाइप है, ये डायोड का एन टाइप है। जब डायोड के पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, जब डायोड के एन टाइप को बैटरी के, तब होगी फॉरवर्ड बाइसिंग। क्लियर है? मैंने बैटरी नहीं बना रहा हूं, समझ जाओगे। पॉजिटिव तो बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव को पी से जोड़ोगे, बैटरी के नेगेटिव को एन से जोड़ोगे। ठीक है, आप ऐसे जोड़ के भी देख, ऐसे बना सकते हो, बैटरी का पॉजिटिव है, बैटरी का नेगेटिव, ऐसे जोड़ दिया, ये डायोड होगा फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब आता है डायोड रिवर्स बायस। तो ये डायोड है, ठीक है। अब पी टाइप को जब मैं बैटरी के नेगेटिव से जोड़ूंगा, एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ूंगा, तो डायोड होगा रिवर्स बायस्ड। क्लियर? तो लग गया पता फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग क्या होती है? ठीक है, इसमें सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं कि फॉरवर्ड बायस कब होगा, रिवर्स बायस कब होगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या होता है, अब हमें यह समझना है कि अभी तो मैंने बताया कैसे होता है, पर जब हम उसको फॉरवर्ड बायस करते हैं तो होता क्या है, अब हमें वो बात अंडरस्टैंड करनी है।
एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग की। पी टाइप, एन टाइप, और ये आगे जंक्शन। थोड़ी मोटी लाइन बन गई, अपने आप ही बन गई, मैंने नहीं बनाई। ठीक है, ये आ गई डिप्लीशन लेयर। ठीक है, ये है पी टाइप और ये एन टाइप। पी टाइप में होंगे होल्स और इसमें होंगे, ठीक है, डिप्लीशन लेयर में इधर होंगे इलेक्ट्रॉन्स और इधर होंगे। ठीक है, मैंने इस डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दिया, इस डायोड को मैंने फॉरवर्ड बायस कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बैटरी का पॉजिटिव लिया, बैटरी का नेगेटिव, और ये आ गया, ये आ गया, और मैंने इनको ऐसे जोड़ दिया, नेगेटिव को एन के साथ, पॉजिटिव को पी के साथ। होगा क्या, पॉजिटिव से निकलेंगे होल्स, या ऐसा उल्टा बोल सकते हैं, यहाँ से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो यहाँ जाएंगे, ठीक है, यहाँ आएंगे, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, ये अगले को रिपेल करेगा, ये अगले को रिपेल करेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होल को ऑक्यूपाई कर लेगा। यहाँ से एक होल कम हो गया। ठीक है, ऐसे अगर उल्टा बोले, यहाँ से आएंगे होल्स, होल्स पहुंचेंगे इधर, अंदर जाएंगे, अगले को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, तो ये होल इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर लेगा। इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इधर से एक होल। मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इधर से एक, जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक होल, तो यहाँ से एक होल कम हो गया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। दो तो दो कम हो जाएंगे, तीन तो तीन कम हो जाएंगे। हो क्या रहा है एग्जैक्टली कि जो डिप्लीशन लेयर है, इसमें जो चार्जेस हैं, होल्स हो चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो, वो कम हो रहे हैं। चार्जेस होल हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, वो कम हो रहे हैं। मतलब जो डिप्लीशन लेयर है उसमें नंबर ऑफ चार्जेस कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ चार्जेस कम हो रहे हैं मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, यानी बैरियर पोटेंशियल भी कम हो रहा है। डिप्लीशन लेयर की थिकनेस भी कम हो रही है, बैरियर पोटेंशियल भी कम होगा। तो याद रखिए फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर ठीक है, डिप्लीशन लेयर, डिक्रीजेस, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस, कंडक्शन इंक्रीजेस। यहां पे क्योंकि ये जो थे ये रोकते थे, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो यहां पे प्रेजेंट थे, इन इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देते थे, क्योंकि जब यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देते थे। ठीक है, तो कंडक्शन बंद हो जाता था। डिप्लीशन लेयर जो है जब ज्यादा होगी तो कंडक्शन बंद हो जाता था। ठीक है, पर जब हमने उसको फॉरवर्ड बायस किया, डिप्लीशन लेयर कम होनी शुरू हो गई, तो डायोड का कंडक्शन इंक्रीज हो गया। क्लियर? तो यानी पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है तो ये कंडक्ट करता है, कंडक्ट्स व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड। याद रखना, यही बात याद रखिए, आगे बहुत काम आएगी। दूसरा आता है आपका रिवर्स बाइसिंग। पी टाइप, एन टाइप, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग में पी टाइप को जोड़ेंगे बैटरी के नेगेटिव के साथ, और एन को जोड़ेंगे बैटरी के ये आ गया पी और ये आ गया एन। ठीक है,
ये आ गई डिप्लीशन लेयर, यहाँ होंगे इलेक्ट्रॉन और यहाँ होंगे अब यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां एंटर हो जाएगा, ठीक है, यहां आके और बैठ जाएगा। तो एट द सेम टाइम यहां से होल, यहां पे नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन तो एक होल, एक इलेक्ट्रॉन तो एक होल, यानी डिप्लीशन लेयर में और इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ होल्स ऐड हो रहे हैं, मतलब डिप्लीशन लेयर में और बढ़ रहे हैं, तो उसकी थिकनेस इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो पहली बात थिकनेस इंक्रीजेस, ठीक है। ठीक, इसके साथ क्या रिलेटेड होता है, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल ये भी क्या होगा, इंक्रीजेस। पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम p टू n, n टू p नहीं होगी, ठीक है। अब और इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएंगे p से n या n से p, क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब pn जंक्शन डायोड जो है, कंडक्शन डिक्रीजेस क्यों, जीरो। तो जब भी पीएन जंक्शन डायोड, ये इसकी खासियत है, डायोड को हम इसीलिए यूज करते हैं, जहां पे करंट रोकना है ना, रिवर्स बायस में लगा दो, जहां भी हमें करंट को स्टॉप करना है पीएन जंक्शन डायोड यूज करो, उसको रिवर्स बायस में लगा दो, करंट आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट कंडक्ट, व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड, फाइन। चलो, ये होगी फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, ये सारा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आता है ब्रेक डाउन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, मैं डायग्राम यही यूज करूंगा, ठीक है, कर ले। और इसको मैं इरेज कर देता हूं। ब्रेकडाउन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ब्रेकडाउन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड जो है वो तब होता है जब हम पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, सिंपल सी बात। कब होगा, जब हम पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में कनेक्ट होगा, आप देख लीजिए रिवर्स बायस में है, ठीक है, पॉजिटिव बैटरी का एन टाइप से जुड़ा है, नेगेटिव बैटरी का पी टाइप से जुड़ा है, ठीक है। यहां से हमें तीन नाम मिलेंगे, जीनर वोल्टेज, एवलांचे वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज। अगर हम रिवर्स बायस वोल्टेज जो है यहां से बैटरी से 2, 4, 5, 6, 7, 8 इंक्रीज करते जाएंगे, अगर हम रिवर्स बायस वोल्टेज इस बैटरी से इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, यहां पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन, यहां पे और ज्यादा होल्स डिपॉजिट होते जाएंगे, है ना। और कहीं भी जब भीड़ बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, क्राउड ज्यादा ही हो गया, फिर क्या होगा, एकदम से सारे बॉन्ड जो होंगे वो यहां पे बन क्या रहे हैं, एक्चुअली ये जुड़ा कैसे है बॉन्ड के, अरे शिट, चलो कोई नहीं, आ जाएगा, टेक्नोलॉजी का यही फायदा है। यहां पे जुड़ा कैसे है, ये बॉन्ड्स के कारण जुड़ा है, कोवलेंट बॉन्ड्स। तो अगर रिवर्स बायसिंग वोल्टेज को हम बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो क्या होगा कि जो यहां पे डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिपोजिशन ऑफ होल्स इन पी और एन टाइप, ये इंक्रीज होती जाएगी, और एक किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे, ठीक है, ये जो बॉन्ड्स हैं बिटवीन द पी एन जंक्शन, ये ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, ये ब्रेक हो जाएंगे।
तो जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पे ये जो बॉन्ड्स हैं पी एन जंक्शन के ये ब्रेक होते हैं, उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम बोलते हैं जीनर वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, एवलांचे वोल्टेज। ठीक है, और फिनोमेना को बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। हो गया? ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पी एन जंक्शन डायोड की? दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मेरा बैग नीचे ऑफिस में होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, यानी इसमें क्या करते हैं कि वोल्टेज और करंट कैसे वेरी करते हैं किसी पीएन जंक्शन डायोड में, कि हम जो वोल्टेज चेंज कर रहे थे उससे जो जब ब्रेकडाउन होगा ना, ठीक है, तो ब्रेकडाउन होगा डिप्लीशन लेयर में, कोई ना इधर इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना इधर होल बचेंगे, डिप्लीशन लेयर गायब, ठीक है, करंट फ्लो करेगा, वो तो ब्रेकडाउन वाली बात होगी। नॉर्मली वैसे भी जैसे कोई हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, उसको हमने फॉरवर्ड बायस किया, ठीक है, जब हमने उसको फॉरवर्ड बायस जोड़ा, ठीक है, तो हमने बोला वो कंडक्ट करता है, हमने ये कहा ना वो कंडक्ट करता है, ठीक है, कंडक्ट करता है मतलब उसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट कब फ्लो करेगा? जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, है ना, तो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे जिसके कारण डायोड के अंदर करंट फ्लो करेगा, और इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, और इसको हम बोलते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको बोलते हैं हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है दो तरह की होती हैं, फॉरवर्ड बायस, दो तरह से ही जोड़ पाते हैं ना पीएन जंक्शन डायोड को किसी बैटरी के किसी सर्किट में, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरी आ गई रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको समझने के लिए सिंपल है कि डायग्राम आपके यहाँ पे आपकी नोटबुक्स में बनी हुई है, कि अब बना दूं? रहने दें, ठीक है, आप इनको अंडरस्टैंड करिए, ग्राफ में देखिए आप बस, ठीक है, ग्राफ मैं बना देता हूं। आ जाओ बेटा, रख दो। हम वोल्टेज, हम दो तरह से इसको पीएन जंक्शन डायोड जो है इसको दो तरह से हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक फॉरवर्ड बायस और दूसरा रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में हम क्या करते हैं कि बैटरी का पी टाइप जो है, बैटरी का जो पी टाइप टर्मिनल है उसको सेमीकंडक्टर के पी टाइप से, पीएन जंक्शन डायोड के पी टाइप से कनेक्ट करते हैं, और बैटरी का नेगेटिव जो है उसको उसके एन टाइप से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वो हो गया फॉरवर्ड बायस। तो इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी जो वो भी दो तरह की होंगी, एक होगी फॉरवर्ड बायस और दूसरी होगी रिवर्स बायस। क्लियर है? दो तरह की होंगी। तो पहले हम बात करेंगे फॉरवर्ड बायस की। इमेजिन कर लो फॉरवर्ड बायस है तो बैटरी का पॉजिटिव पी से, बैटरी का नेगेटिव एन से, इमेजिन कर लो यही होगा, ठीक है। अब हम बैटरी की वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, मैं इस तरफ को ले रहा हूं वोल्टेज और मैं इस तरफ को ले रहा हूं करंट। ओम्स लॉ में भी यही किया था, एक तरफ वोल्टेज होती दूसरी तरफ करंट होता, वहां भी हम वोल्टेज को चेंज करते थे और करंट चेंज होता था, ठीक है। सेमीकंडक्टर में वही है, ठीक है, वो कंडक्टर होता था, यहाँ पे सेमीकंडक्टर है, और आपको पता है सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में फर्क है, ठीक है ना। कंडक्टर जो होता था उसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप होते थे, ठीक है, और सेमीकंडक्टर में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप 0.7 से लेके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है, यही है, दोनों में फर्क है, इसलिए दोनों का जो रिजल्ट्स हैं वो भी डिफरेंट है। ओम्स लॉ में तो हमने ये पढ़ा था कि जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं
तो करंट जो है वो, ठीक है, वो भी इंक्रीज होता है और ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। यहां पे ऐसा नहीं है। हम बात वही कर रहे हैं वी और आई के बीच के ग्राफ की, ठीक है ना, पर वहां पे कंडक्टर होता था तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक होती थी वी आई, ठीक है, और ग्राफ आता था स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहां पे क्या है कि हम दो तरह से कंडक्टर को चाहे उल्टा करके जोड़ दो, सीधा करके जोड़ दो, बात एक ही, रिजल्ट एक ही आएगा। पर सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं है, उसको सीधा जोड़ोगे मतलब फॉरवर्ड बायस रखोगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा, रिवर्स बायस करोगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा। क्लियर है? इसलिए हम इनको दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी हैं। अब इसमें देखिए आप कि जैसे ही हम वोल्टेज जो है उसको इंक्रीज करते हैं फ्रॉम जीरो टू सम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, इतनी देर में हो भी जाना था ये, जीरो से किसी मैक्सिमम वैल्यू तक हम इसको इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, करंट भी इंक्रीज होगा, करंट भी इंक्रीज होगा, पर वैसे इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि वहां यहां पे क्या हो रहा है कि डिप्लीशन लेयर धीरे 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 कम हो रही है, ठीक है। तो करंट भी वोल्टेज के साथ धीरे 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 इंक्रीज होगा, करंट भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। उसके बाद क्या होता है कि जब डिप्लीशन लेयर बिल्कुल डिसअपीयर हो जाती है, यहां से यहां तक ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी डिप्लीशन लेयर कम हो रही है इसलिए करंट धीरे धीरे वोल्टेज के साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक ऐसी वोल्टेज आती है जिसका नाम है नी वोल्टेज, KNEE, नी वोल्टेज, या इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं, इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं, नी वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज। एक ऐसी वोल्टेज आती है नी वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज जहां पे डिप्लीशन लेयर बिल्कुल डिसअपीयर हो जाती है, बिल्कुल नहीं रहती है, फिर तो इलेक्ट्रॉन होल आराम से आना जाना शुरू कर देंगे, P से N, N से P, तो उस समय करंट एकदम से इंक्रीज होता है लाइक स्ट्रेट लाइन। तो वो जो वोल्टेज है जिस पे करंट एकदम से इंक्रीज होता है फॉरवर्ड बायस के दौरान, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं नी वोल्टेज। और नी वोल्टेज के बाद क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर है इट विल बिहेव लाइक ए कंडक्टर, इट विल बिहेव लाइक ए कंडक्टर। समझ गए? सिंपल है। तो ये है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब आते हैं रिवर्स बायस की बात करते हैं। इमेजिन करिए रिवर्स बायस में पी टाइप बैटरी के नेगेटिव से, ठीक है, और एन टाइप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। अब जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसको बोलेंगे रिवर्स बायस वोल्टेज। जब डायोड रिवर्स बायस है तो वोल्टेज जो अप्लाई हो रही है दैट विल बी रिवर्स बायस वोल्टेज। तो ये जो रिवर्स बायस वोल्टेज है, ये जो रिवर्स बायस वोल्टेज है, जैसे हम इस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, रिवर्स बायस मतलब इस डायरेक्शन में, रिवर्स बायस इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन रिवर्स बायस, ये डायरेक्शन फॉरवर्ड बायस। मैं एक ही ग्राफ में समराइज कर रहा हूं इसको, यहां पे मैंने दो बनाए हुए हैं, ठीक है, बाद में समराइज भी किया हुआ है। तो इसको रिवर्स बायस में मैं जैसे इंक्रीज करूंगा, तो हमने देखा था, पढ़ा था, जहां पे हमने ये बोला ब्रेकडाउन ऑफ डायोड, पढ़ा ना अभी, ब्रेकडाउन ऑफ जंक्शन डायोड। तो तब क्या था, कब हुआ था वो, जब डायोड कैसा था, रिवर्स बायस था, ओके, जब डायोड रिवर्स बायस था, ठीक है। तो जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज जो है उसको इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा कि डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, यही हुआ, है ना। इलेक्ट्रॉन्स की, होल्स की मूवमेंट अक्रॉस द जंक्शन जीरो, देयर इज नो करंट, ठीक है। करंट होगा, बहुत थोड़ा सा होगा, दैट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। जैसे P में कुछ होल्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, N में कुछ होल्स होंगे, उनको बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। उनके कारण थोड़ा बहुत करंट होगा। अगर हम रिवर्स बायस वोल्टेज को और बढ़ाते जा रहे हैं, इफ वी इंक्रीज द रिवर्स बायस वोल्टेज मोर एंड मोर, ठीक है, तो क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है डायोड का, ब्रेकडाउन होता है डायोड का, और जैसे ब्रेकडाउन होगा कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है,
बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होंगे, दे विल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इमीडिएटली। ठीक है, तो इस जिस वोल्टेज के ऊपर ब्रेकडाउन होता था उस वोल्टेज को हम बोलते थे ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज रिवर्स बायस वोल्टेज होती है। अगर आपको डेफिनेशन आ जाए व्हाट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ए डायोड, तो आप बोलोगे इट इज रिवर्स बायस वोल्टेज एट विच द ब्रेकडाउन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड अकर्स। तो ये है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आगे कुछ डेफिनेशंस हैं। व्हाट इज स्टैटिक डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इसमें हम क्या प्रिंसिपल, अभी हमने पढ़ा था कि पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट्स व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, एंड इट डज नॉट कंडक्ट व्हेन इट इज रिवर्स बायस। पीएन जंक्शन डायोड तभी कंडक्ट करेगा जब वो फॉरवर्ड बायस होगा, और तब कंडक्ट नहीं करेगा जब वो रिवर्स बायस होगा। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमारा रेक्टिफायर जो है वो काम करता है। कंडक्ट्स व्हेन इट इज and does not when it is reverse biased. ठीक, rectification, rectification is the process of converting AC into DC. Rectification is the process of converting AC into DC. अब बोलता है हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, ठीक है, और पीएन जंक्शन डायोड को हम हाफ वेव रेक्टिफायर, इंपॉर्टेंट है फुल वेव और हाफ वेव। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, अब एसी हमें पता होना चाहिए, एसी कैसी होती है। अल्टरनेटिंग करंट आपने पूरा यूनिट पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं कि एक चैप्टर है फिजिक्स में +2 में, ये एसी होती है। ठीक है, एसी का ये पॉजिटिव हाफ है और एसी का ये, ठीक है, यहां से 0 से T/2 करते थे ना हम इंटीग्रेशन, ठीक है, T/2 से T। ओके, तो ये एसी है, इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। पर हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, इस एसी के सिर्फ हाफ साइकिल को ही रेक्टिफाई कर, चेंज करता है, कन्वर्ट करेगा, इसके सिर्फ हाफ को ही कन्वर्ट करेगा। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, तो मैं इसकी डायग्राम बना देता हूं जल्दी जल्दी से मैम के आने से पहले। पर मेरी क्लास में यार ध्यान रखा करो ना, मेरे को बिल्कुल नहीं, साइलेंस चाहिए होती है मेरे को। ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये सोर्स ऑफ एसी है, जो अल्टरनेटिंग करंट हम अप्लाई करेंगे वो पहले हम अप्लाई करेंगे ट्रांसफार्मर को। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल है, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है। ये हमने डायोड लगा दिया एक, ठीक है, जो मुझे आउटपुट मिलेगी, जो डीसी मिलेगी मुझे आउटपुट, वो मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगी।
लोड, यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगी और ये है होने को हो गया ये कि एसी है, इसका फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ठीक है। जैसे यहाँ से म्यूचुअल इंडक्शन होगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, डायरेक्शन उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की कुछ ऐसी होगी कि अपर टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और लोअर टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो पॉजिटिव पी के साथ, नेगेटिव एन के साथ, डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो कंडक्ट करता है, तो हमें मतलब यहाँ पे आउटपुट मिलेगी, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अब, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड ऐसे कंडक्ट करेगा कि अपर एंड नेगेटिव हो जाएगा, लोअर एंड नेगेटिव पी के साथ, पॉजिटिव एन के साथ, डायोड रिवर्स बायस, इट डज नॉट, हमें यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। फिर अगले हाफ साइकिल के लिए अपर एंड पॉजिटिव, लोअर एंड नेगेटिव, डायोड फॉरवर्ड बायस, हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगी। क्लियर है? तो ये जो आउटपुट है फ्लक्चुएटिंग है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ ये एसी की सिर्फ हाफ वेव को ही रेक्टिफायर करता है, इसलिए हाफ वेव यानी ऊपर वाले पोर्शन को ही रेक्टिफाई कर रहा है, नीचे वाले पोर्शन को रेक्टिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर है बात? ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर कल करेंगे, कल मैं इस यूनिट को फिनिश कर दूंगा। थैंक यू।